स्वर्ग और नर्क का जो विचार है उसे अक्सर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डर दिखाओ नर्क का, लालच दो स्वर्ग का। अच्छा, पॉलिटिक्स, धर्म, बिजनेस, सब जगह? हाँ, कई जगह। पर वो कहते हैं कि असल में स्वर्ग नर्क कोई बाहर की जगह नहीं है, वो तो मन की ही हालतें हैं। मन की हालतें मतलब? स्वर्ग मतलब वो अवस्था जब मन एकदम शांत हो, विचार शून्य, परम आनंद। व्याख्यान में प्रतीकात्मक रूप से स्त्री और शराब से जोड़ा है, शायद इसलिए कि ये चीजें मन को फौरी तौर पर शांत या वश में करती महसूस होती हैं। ओके, और नर्क? नर्क मतलब 24 घंटे डर, गुस्सा, लालच, तनाव, बेचैनी में जीना, चाहे बाहर कितना ही पैसा क्यों ना हो। जैसे वो आईसीयू में पड़े अमीर आदमी का उदाहरण दिया, सब कुछ है पर शांति नहीं। और ये जो जरूरत और लालसा वाली बात कही कि जरूरतें पूरी होने पर भी इंसान लालसा के पीछे भागता है, फार्म हाउस, महंगी गाड़ी। हाँ, और ये लालसा कभी पूरी नहीं होती, बस बढ़ती जाती है। तो एक तरह से यही नर्क है, या असीम इच्छाएं। सही है, जरूरतें सीमित हैं, लालसाएं असीम। बिल्कुल। अच्छा, अब धर्म और रूढ़ी वाले फर्क पर लौटते हैं। वो घोड़ी वाले सेवक की कहानी थी एक। हाँ, वो कैसे समझाती है इस फर्क को? हाँ, वो कहानी इंटरेस्टिंग है कि सेवक की घोड़ी मर गई। हाँ, वो रो रहा था तो लोगों ने समझा कोई पीर है। हाँ, अनजाने में उसके कब्र को मजार बना दिया। हाँ। बाद में सेवक ने भी उसे मजार की तरह ही चलाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मजार गलत है? नहीं नहीं, व्याख्यान ये साफ करता है कि मजार हो, समाधि हो, स्तूप हो, ये जगह ध्यान के लिए बनी थी, मांगने के लिए नहीं। बात यह है कि किसी भी परंपरा को, चाहे वो गणेश पूजा हो या रोजा, बिना उसका असली मतलब समझे सिर्फ इसलिए करना कि हमारे पुरखे करते थे, वो रूढ़िवादिता है। समझ गया, मतलब रीजन जाने बिना बस फॉलो करना। अर्जुन भी शायद यहीं फंसा है। हाँ, शायद। तो फिर रास्ता क्या है? अर्जुन ने हथियार डाल दिए, रथ के पीछे बैठ गया। क्या ये पहला कदम है? व्याख्यान कहता है कि हाँ, ये जो पीछे हटना है, मोह की वजह से लड़ने से इनकार करना है, ये हर साधक के जीवन में आता है, शायद पहला चरण। लेकिन फिर जरूरत होती है एक कृष्ण की, यानी एक गुरु की, जो भौतिक चीजें नहीं बल्कि ज्ञान दे, रास्ता दिखाएं। और यहीं पर वो नो पेन नो गेन वाली बात आती है। हाँ, कि जीवन में बदलाव लाना है तो कष्ट को स्वीकार करना होगा, पेन लेना होगा, यही तपस्या है। ये तो सबको करनी पड़ती है। व्याख्यान तो यही कहता है। और अनुशासन की बात भी है, जैसे खाने पर कंट्रोल, ध्यान। कहते हैं ना, खाली पेट मन ज्यादा काबू में रहता है। मन को साधना। हाँ, मन को साधना जरूरी है। तो फिर आखिर में संदेश क्या निकलता है? क्या सारे ग्रंथ एक ही बात कहते हैं? हाँ, व्याख्यान का सार यही लगता है कि आप कोई भी पवित्र ग्रंथ उठा लें, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सब एक ही मूल बात कह रहे हैं। ईश्वर एक है, संदेश एक है। जरूरत किस बात की है? जरूरत है पढ़ने की, मनन करने की और शुरुआत करने की, उस रास्ते पर चलने की। तो कुल मिलाकर देखें तो हम सब कहीं ना कहीं अर्जुनी हैं, अपने अंदर के युद्ध क्षेत्र में। मन के बनाए जाल, मोह और वो जो रूढ़ियां हैं, उनसे पार देखने के लिए ज्ञान चाहिए। हाँ, ज्ञान की रोशनी, और फिर उस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए तपस्या, मतलब कष्ट सहने का संकल्प। बिल्कुल। और अगर ये बात सही है कि दुनिया काफी हद तक हमारे मन का ही खेल है, ये चित्तविलास है, और हमारे दुख की जड़ कहीं ना कहीं मोह और अज्ञान में है, तो एक सवाल सोचने लायक है कि अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी सोच में या आदतों में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव हम ला सकते हैं जिससे ये अंदर की दुनिया थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो। इस पर सोचा जा सकता है।